नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। खाटू श्याम जी के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बार भगदड़ जैसी स्थिति रोकने और भीड़ नियंत्रण के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मेला क्षेत्र में अब 2 की बजाय 3 एग्जिट एरिया होंगे। कला भवन की तरफ से होने वाले निकास में भीड़ का दबाव कम करने के लिए 4 लाइनों को गुवार चौक की तरफ मोड़ा जाएगा। इसके अलावा 75 फीट ग्राउंड के प्रवेश द्वार पर 1 फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी और लाइन के दूसरी तरफ जाने वालों को आसानी होगी। सुरक्षा के लिए रिंगस से मंडा तक सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे कंट्रोल रूम को रियल टाइम क्राउड की जानकारी मिलेगी। लाइनों में बैरिकेडिंग की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी ताकि श्रद्धालु लाइन पार न कर सकें। जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता सुरेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बिचौलिए के जरिए भूपेंद्र सारण गैंग से लीक पेपर खरीदा था और उसे पढ़कर परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की थी। एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने पेपर के बदले नगद राशि दी थी। इस मामले में अब तक 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी की संलिप्तता सामने आने के बाद संचोर पुलिस ने उसे पकड़कर एसओजी को सौंपा। फिलहाल कोर्ट से रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे पेपर लीक नेटवर्क से जुड़ी और भी अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाहन चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर घायल हैं। हादसे में घायल हुए युवक बिट्टू कुमार ने बताया कि कार में सवार सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर फरीदाबाद की ओर एक्सप्रेस वे के रास्ते जा रहे थे। इसी दौरान जयसिंहपुर के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे पर बॉक्स कलवर्ट में जा घुसी। उन्होंने बताया कि होश आने पर उन्होंने खुद को जिला अस्पताल में पाया। बिट्टू ने बताया कि वह 4 लोगों के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि कार में मनोज, सूबे सिंह, राजेंद्र और रविंदर सवार थे। थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि हादसे में रविंदर नामक युवक की मौत हो गई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में ई रिक्शा चलाने वाला एक युवक गुरुग्राम में फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर रौब झाड़ते हुए पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान झज्जर निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। मुकेश ने महज 2200 रुपये में पुलिस की वर्दी खरीदी थी और 500 रुपये में फर्जी आईडी कार्ड बनवाया था। उसने पूछताछ में बताया कि एक बार उसने एक असली पुलिसकर्मी को फ्री में टोल पार करते देखा था, जिससे प्रभावित होकर उसने फर्जी पुलिस वाला बनने की योजना बनाई। मामले का खुलासा तब हुआ जब मुकेश गुरुग्राम के एक होटल में रुका और वहां के स्टाफ पर वर्दी का रौब दिखाने लगा। होटल मैनेजर के शक करने पर पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद उसकी सच्चाई सामने आ गई। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से वर्दी और फर्जी आई कार्ड बरामद कर लिया है। हाईकोर्ट ने भी परिवहन विभाग में वर्ष 2013 के पूर्व के वाहनों के बैकलॉग डेटा को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने की अनियमितता मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील सैनी व अन्य अफसरों की याचिका पर दिया। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि परिवहन विभाग ने एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट पर 20 नवंबर से 9 दिसंबर के आदेश से परिवहन कार्यालयों में एफआईआर दर्ज कराने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। जांच रिपोर्ट में आरोप था कि पुराने वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण, 3 अंक वाले पुराने नंबरों के संरक्षण और 2013 से पहले के वाहनों के बैकलॉग डेटा को वाहन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने में गंभीर अनियमितता बरती गई है। इससे राज्य सरकार को 400 से 600 करोड़ रुपए तक राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतापगढ़ डीएसटी और अरनौद पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये के इनामी तस्कर शाहरुख उर्फ टोनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवल्दी गांव में आरोपी अपने फार्म हाउस पर आया हुआ है। इस पर पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दबिश दी तो आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी भागते हुए एक बरसाती नाले में कूद गया, जिससे वह घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया।
तलाशी के दौरान पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक अवैध पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के रतलाम में 8 मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। हरियाणा की नारनौल की फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने निजामपुर निवासी असलम खान को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह मामला सितंबर 2025 में निजामपुर थाने में दर्ज हुआ था। सहायक जिला न्यायवादी नवीन श्योरान की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने मात्र 4 महीने के भीतर इस केस का निपटारा कर दिया। एसपी पूजा वशिष्ठ ने इस त्वरित फैसले की सराहना करते हुए कहा कि जिला पुलिस महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। जयपुर से आईपीएल मैचों की मेजबानी छीनना लगभग तय हो गया है। अब सिर्फ राजस्थान सरकार ही हस्तक्षेप करे तभी आईपीएल के मैच जयपुर में करा पाना संभव होगा। राजस्थान रॉयल्स अपना बेस पुणे शिफ्ट करने की तैयारी कर चुकी है। राजस्थान में क्रिकेट प्रेमी किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि आईपीएल मैच जयपुर से बाहर जाए। बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल चैंपियन बनने पर स्वागत के दौरान हुई भगदड़ के कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर मैचों की मेजबानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक क्रिकेट संघ को मैचों की मेजबानी के लिए क्लीन चिट दे दी है। कर्नाटक जैसी पहल राजस्थान सरकार और संबंधित एजेंसियों को भी करनी होगी, तभी जयपुर में आईपीएल मैच हो सकेंगे। हालांकि सबसे पहले आरसीए स्टेडियम को लेकर एमओयू होना जरूरी है। लुधियाना के बस्ती जोधेवाल चौक स्थित काली सड़क हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनका एक दोस्त गंभीर घायल हो गया। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय दामोदर कुमार और 28 वर्षीय शिव मोहन कुमार के रूप में हुई है। हादसे के समय तीनों युवक बाइक पर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मानवता दिखाते हुए घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार दोनों भाई करीब 8 साल पहले लुधियाना आए थे और कपड़े के काम से जुड़े थे। शिव मोहन शादीशुदा था और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। थाना बस्ती जोधेवाल पुलिस फरार ट्रक चालक की पहचान के प्रयास कर रही है। भरतपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का मोबाइल हैक कर 3,50,000 रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गुजरात के गांधीनगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस की तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के चलते न केवल आरोपी को दबोचा गया, बल्कि ठगी गई पूरी राशि भी वापस दिला दी गई है। एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि यह मामला 15 नवंबर 2025 का है। भरतपुर निवासी और रेलवे से रिटायर्ड जयचंद ने थाने में रिपोर्ट दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल हैक कर उनके बैंक खाते से IMPS के माध्यम से 3,50,000 रुपये अपने खाते में स्थानांतरित कर लिए। पुलिस ने जांच के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, IP एड्रेस और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी के दौरान बरामद हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित गोदारा व लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। 5 से पूछताछ की जा रही है। पुलिस 3 आरोपियों हार्डकोर बंदी पंजाब निवासी 31 वर्षीय सचिन उर्फ संदीप थापन, चूरू निवासी 35 वर्षीय दिनेश डागर और सीकर निवासी 36 वर्षीय गुलजारी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब 3 सुनील, पिंटू, अभिषेक, सुमित, रामवीर को प्रोडक्शन वारंट से जेल से गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर को प्रशिक्षु IPS अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान एक वार्ड में बंद हार्डकोर बंदियों के पास से 2 स्मार्ट वॉच, सिम सहित इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट मिले थे। इसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।